के भाई विपिन रघुवंशी ने बयान दिया है। सोनम के परिवार पर छुपाने के आरोप लगाए हैं। सोनम का पिंडदान करना होता तो कर चुके होते। सोनम के भाई गोविंद पर भी आरोप लगाए। जो भी वादे किए थे बहुत से वादे तोड़े। गोविंद ने मेरे परिवार की भावना के साथ खेल खेला। ये बयान विपिन रघुवंशी, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, उनकी तरफ से दिया गया है कि सोनम का अगर पिंडदान करना होता तो कब का कर दिया होता। गोविंद यानी कि सोनम का भाई मेरे परिवार की भावनाओं के साथ खेल रहा है। दूसरा मंगलसूत्र उसी का होगा, यह भी कहना है विपिन रघुवंशी का। जो दूसरा मंगलसूत्र बरामद हुआ है उसको लेकर भी विपिन रघुवंशी ने बयान दिया है। शादी करी है राज से, जो कि पुलिस द्वारा ही मालूम पड़ रहा है इसके अंदर है। तो सोनम और राज जो एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका रिश्ता जो 3 साल पुराना है, मगर इनके माता पिता आज भी इसको मानने राजी नहीं है। मंगलसूत्र कहाँ पर आपको दिखाए गए थे? पुलिस के द्वारा दिखाए गए? नहीं, पुलिस द्वारा दिखाई नहीं गया मुझे। इसमें जो फोटो वगैरह मीडिया में चल रही है वही रकम वगैरह जो हमने मुझे बताई जिस टाइम पे, हमको इतने से रकम मिली इसके अंदर है और उसमें 2 मंगलसूत्र का जिक्र करा था सर ने। देखिए, वो उनका अधिकार है। जिस प्रकार से झूठ बोला उन्होंने था पहले घर पे हमारा आके हमारे साथ में, जैसे कि मम्मी से गले लग के हुआ था उस टाइम पे। वो मतलब एक तरह कुल मिला के इसमें जो क्या है, उसने सोची समझी साजिश करी है। तो राजा मर्डर केस में एक तरफ तो जहां शिलोंग पुलिस की जांच जारी है, तो वहीं अब राजा रघुवंशी का परिवार सोनम का पिंडदान करना चाहता है, जिसको लेकर सोनम के भाई गोविंद का बड़ा बयान सामने आया। गोविंद ने कहा कि अगर राजा का परिवार सोनम का पिंडदान करना चाहता है तो हम भी पिंडदान में साथ रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि मेरे पास पूरे देश के वकीलों के फोन आ रहे हैं, लेकिन हम कोई वकील हायर नहीं करना चाहते। सोनम के मिलने के सवाल पर गोविंद ने कहा कि मैं उससे मिलकर पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। ये बात अब किसने करी मुझे आइडिया नहीं है, मगर अगर सोनम का पिंडदान करना है तो ये कर सकते हैं और इनको पूरा अधिकार है। और हम पिंडदान में भी हम भी साथ में रहना चाहते हैं। पास कम से कम 10 से 15 वकीलों के कॉल आ रहे हैं कंटिन्यू कि हम इस केस को लड़ सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। मगर अभी मैंने उनको सब लोगों को स्टॉप कर रखा है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले दिन भी बयान दिया था कि मैं अभी वकील कोई भी करना नहीं चाह रहा हूँ। वैसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी वकील हमने अभी हायर नहीं करा है और हम अभी करना भी नहीं चाह रहे। देखिए, अभी मैंने अभी तक कोई वकील से बात भी नहीं करी और कोई वकील मैं ढूंढ भी नहीं रहा हूँ। मैं पहले सोनम से, पहले दिन से भी मेरी जिद है कि मुझे सोनम से मिलना है, मगर अभी क्या है पुलिस। मेरे साथ मेरे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। मिथिलेश, लगातार परिवार के बयान सामने आ रहे हैं और अब विपिन रघुवंशी ये कह रहे हैं कि गोविंद यानी कि सोनम का भाई उनके परिवार की भावनाओं के साथ खेल रहा है। पिंडदान करना होता तो कब का कर देते। कुल मिलाकर ड्रामा कर रहे हैं, ये कहना है विपिन रघुवंशी का। रघुवंशी जो राजा के भाई, उन्होंने कहा कि पिंडदान करने का हक उनके परिवार का नहीं है। ये हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोनम के परिवार का है। अगर करना उनके परिवार को करना होता तो कब का कर चुके होते। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि विपिन ने कि जिस तरीके से सोनम का परिवार पहले सोनम को गुनहगार मान रहा था, कहीं ना कहीं अब उनके मन में या जो जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, अब वो परिवार अपने बयानों से बदलता हुआ नजर आ रहा है। बोले जिस तरीके से गोविंद का बयान सामने आया कि अपनी बहन से मुलाकात करने जाएंगे और भी बहन से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो इस पूरे मामले पे गोविंद का भी कहना है कि जब तक मैं सोनम से मुलाकात नहीं कर लेता, बोले एक आखिरी मिनट की जो बातचीत थी वो 2 से ढाई मिनट की बातचीत थी और उस 2 से ढाई मिनट की बातचीत के दौरान पे ऐसा मुझे महसूस हुआ था कि सोनम अभी इस हत्याकांड में शामिल है। लेकिन हत्याकांड की असली वजह क्या है, इस हत्याकांड की साजिश किस तरीके से, तमाम कई सवाल है। इन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम दे सकती है और उसके बाद सोनम से मुलाकात होने के बाद ही आगे का फैसला परिवार का होगा कि वो सोनम के साथ है या नहीं है। ये फैसला सोनम से मुलाकात के बाद तय होगा। तो गोविंद कहना है कि हम सोनम से पहले मुलाकात करेंगे। अगर लगता है कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है तो परिवार साथ छोड़ देगा, और लगता है कि इस हत्याकांड में सोनम शामिल है, वही मास्टरमाइंड है, तो परिवार उसके बाद सोनम को भूल जाएगा। उसके बाद दोनों से मिलने के लिए इस परिवार से कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो दोनों ही परिवार अब आमने सामने है और कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी के जो परिवार है अब वो सोनम के परिवार को लेकर काफी नाखुश है। नाराजगी साफ नजर आ रही है और साफ तौर से इस परिवार ने कह दिया है कि नार्को। अगर दोषी है सोनम, गोविंद की आंखें क्यों नम। रक्षाबंधन से पहले फूट फूट कर रोया गोविंद। गोविंद को सोनम पर क्यों है पूरा भरोसा। गोविंद का दावा, कुछ है मिसिंग मिस्ट्री।
ये सवाल इसलिए क्योंकि सोनम के भाई ने अब दावा किया है कि वो यकीन से बोल सकता है कि सोनम का कभी भी राज से अफेयर नहीं हो सकता। राज दीदी बोलता था और सोनम कंपनी की मालकिन थी। इतना ही नहीं, गोविंद ने कहा कि ये तो संभव नहीं है कि सोनम राज से प्यार करने लग जाए। इस हत्याकांड की मिस्ट्री अभी तक मिसिंग है और उस मिसिंग मिस्ट्री को जानने के लिए सोनम से मिलने गोविंद शिलोंग जेल भी जाने वाला है। बहन को याद कर भाई की आंखें भी नम हो गई। मन आपका इस बात को मानता है कि आपकी बहन ने इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी, इतनी बड़ी उन्होंने हत्या की साजिश रची? देखिए अभी भी ये जो चीज़ें चल रही हैं कि सोनम मास्टरमाइंड है वगैरह वगैरह, वो गलत है। देखिए वो उसके पास इतना बड़ा दिमाग नहीं था। हाँ ठीक है, देखिए जो सिचुएशन बता रही है या जो मार्केट में चल रहा है वो अब कितना सही है कितना गलत है ये कोई भी नहीं जानता। एक्चुअल क्या प्लानिंग क्या नहीं है, तो मैं एक बार सोनम से मिल के क्लियर करना चाहूँगा। मैं यही क्लियर कर रहा हूँ कि हम रोज रोते हैं रोज हंसते हैं। सोनम के भाई गोविंद ने कहा 20 अगस्त को मेरा और सोनम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है। सोनम अगर बेगुनाह होगी तो जमीन आसमान एक करके उसे जेल से बाहर लेकर आऊंगा। नहीं देखिए, मैं उसके पहले ही जाऊंगा और मैं इन सब से चीज़ों की पहले खबर निकालूंगा, एक्चुअल क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्चुअल में उसने करा नहीं करा, क्योंकि ये अभी सभी ट्रायल चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अच्छा फिर भी ये आपका कहना है, अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से सोनम जितना इन्वॉल्व की बात है अगर नहीं है, तो फिर वो आप जा सकते हैं कि एक बहन के पास की रक्षाबंधन से? बिल्कुल, देखिए फिर तो हम लड़ सकते हैं उसके लिए कि अगर उसका हाथ नहीं है तो बाकायदा हम उसके लिए लड़ेंगे। उसके लिए बाकायदा हाँ, अगर करेंगे सब करेंगे। देखिए हमने अभी तक ना एक वकील करा है ना एक पुलिस वाला करा है, कुछ भी नहीं करा। एक मुलाकात के बाद ही बड़ा निर्णय होगा कि इसमें हमको करना क्या है। गोविंद ने और क्या क्या दावे किए ये भी आपको बताते हैं। गोविंद के मुताबिक सोनम का राज से अफेयर नहीं है। सोनम कंपनी की मालकिन है। राज सोनम को दीदी बोलता था। हत्याकांड की मिस्ट्री अब तक मिसिंग है। राज गुस्सेल स्वभाव का लड़का है। राज और गोविंद के बीच हुआ था विवाद के बाद अकाउंट के काम से उसे हटा दिया गया था। तो राजा के परिवार यानी उनके जो भाई हैं विपिन है, उन्होंने कहा, उनकी माँ ने भी बात कही कि सोनम ने कोई काले रंग की गुड़िया दी थी। तो उनका ये मानना है कि तंत्र मंत्र करा के वो काले रंग की गुड़िया दी और वो घर पे टंगवा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। देखिए उनका सोचना है, मगर मेरे से अभी तक किसी ने क्लियर नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ा कम आया मीडिया में भी, तो मैं इस चीज़ को अभी क्लियर कर देता हूँ, आपने पूछा है तो, कि वो काले रंग की गुड़िया एक्चुअली गुड़िया नहीं थी, वो पुतला था। और जो हम काल भैरव जाते हैं, मैं खुद उसके साथ गया था, जो बताया ना कि शादी में हम गए थे, उनकी शादी के बाद उज्जैन गए थे। तो उज्जैन हम 4 बजे दोपहर में पहुंच गए थे। उस दिन बारिश का समय था और हम 4 बजे पहुंच गए थे। मैं चलो जल्दी अपन महाकाल दर्शन कर लेते हैं। तो हम महाकाल तो नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी। हम चले गए काल भैरव, और काल भैरव इनकी मम्मी को भी पता था कि हम काल भैरव दर्शन करने गए, क्योंकि इनके कुल देवता काल भैरव है, भैरव जी है मतलब। अच्छा। तो इनकी मम्मी ने भी बोला था कि आप काल भैरव होके आना। तो काल भैरव दर्शन करने गए थे, तो वहाँ पे जो टोकनी रहते हैं पूजा की, वो पूजा की टोकनी में काल भैरव, वो जो टांगने वाली जो, हाँ गुड़िया, वो पुतला टोकनी में दिया गया था। हमने मंदिर में दर्शन करे, प्रसाद चढ़ी, तो वहाँ से पुतला उनने रिटर्न दे दिया। वो पुतला एक मेरे घर भी लाए थे, एक उनके घर भी लाए, क्योंकि हमने 2 टोकनी ली थी। ये सारे दावे सोनम के भाई गोविंद ने किए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर राजा की हत्या की मिस्ट्री अब तक मिसिंग है तो सच क्या है? गोविंद पर इतना यकीन क्यों है? क्या इस हत्याकांड के पीछे कुछ और भी छिपा है?